हेलो एवरीवन, साइंस मैथमेटिक्स सारे टॉपिक अच्छे से हो रहे हैं सभी खत्म। तो चलिए आज साइंस के अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है फिल करते हैं। अच्छा, अपना साइंस में नया चैप्टर शुरू करेंगे आज से, क्योंकि सेकंड चैप्टर आपका अभी हो चुका है, लगभग पूरा हो ही गया है। तो अब साइंस में चैप्टर आपका जो थर्ड है, चैप्टर थर्ड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके बारे में अपन आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो मेटल नॉन मेटल को डिस्क्राइब करने की जरूरत थी। मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। मेटल अगर पूछे भी आपसे तो क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टियां बता दीजिएगा। जैसे मिलता है, अगर आपसे पूछे कि मेटल किसको बोला जाता है, अगर मान लो पूछ भी ले तो जो गुड कंडक्टर हो, जो सॉलिड स्टेट में हो, या जो डक्टिविटी को फॉलो करता हो, मेलेबिलिटी होता हो, उसमें अंदर सोलिडिटी होता हो, या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसके क्या होते हो, हाई या लो जो भी होता हो, तो इन प्रॉपर्टी को जो भी फॉलो करता है उसको क्या बोलेंगे अपन, मेटल बोलते हैं। ठीक है। ऐसे नॉन मेटल में जिन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करें उनको क्या बोलेंगे अपन, नॉन मेटल। हालांकि बोर्ड एग्जाम में स्टेटमेंट पूछी नहीं जाती, फिर भी नॉलेज के लिए। ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल होता क्या होता है बता सकते हो इन प्रॉपर्टी के आधार से। पर अब पूछे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को डिस्क्राइब कीजिए, क्या आ जाए कि इन सारी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कीजिए, होती क्या है, अगर ये समझिए और एग्जाम आ जाए कि फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना हो, क्योंकि मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, और मेनली केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऊपर ही जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में। और केमिकल प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो। पर मैं बेसिक शुरू करता हूँ आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आइए चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है। तो जैसे दिखा मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो चैप्टर आपका थर्ड, मेटल और नॉन मेटल। ठीक है। उसके अंदर टॉपिक ले रहा हूँ मैं फर्स्ट है वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ओके। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होता क्या है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखा मैंने, जैसे कि जो भी मेटल होगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये होगी कि वो क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर, यानी वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। किसका गुड कंडक्टर होगा, वो तो भले या तो हीट हो उसका भी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, दोनों का ही क्या होगा, गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आपसे पूछे गुड कंडक्टर टाइम है, तो मेटल जो होगा गुड कंडक्टर हीट का भी होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी होगा, यानी मेटल के अंदर इजीली हीट भी फ्लो हो जाएगी और इजीली करंट भी फ्लो होगा। अपन अपने आसपास देखते हैं कि सारे जो वायर वगैरह होते हैं वो आपके एल्यूमिनियम, चाइना के वायर होते हैं आपके एल्यूमिनियम, कॉपर, इनके वायर देखते हैं, पूरी क्या आपकी मेटल है। अच्छा, करंट बाकी और मेटल में फ्लो होता है, पर मेनली अपन इन दोनों को यूज करते हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल है और आपको चीज सस्ता पड़ता है इसलिए। तो ये तो गोल्ड में भी करंट फ्लो होता है, पर अब सोने के वायर लगाएंगे घर में, गोल्ड के तो लगाना पॉसिबल नहीं। तो अपन क्या करेंगे, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो इनके वायर वगैरह यूज करते हैं। तो मैं तो बता रहा था कि मेटल जो है होती है गुड कंडक्टर होती है किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है। तो इजीली करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, क्यों फ्लो हो जाता है, मान लो ये भी पूछ ले आपसे, तो सीधी सी बात है, करंट फ्लो कौन करता है, तो करंट फ्लो करता है आपका कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन फ्लो करता है आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री सबसे ज्यादा किसके पास होते हैं, मेटल के पास ही होते हैं। मेटल पर जैसे सोडियम प्लस चार्ज, कॉपर जैसे 2+ चार्ज, एल्यूमिनियम जैसे 3+ चार्ज। तो ये प्लस, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो डिवाइड कर देता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें क्या तो करंट इजीली फ्लो हो पाता है किसके, मेटल के अंदर। ठीक है। तो ये पॉइंट सबसे आगे हो गया अच्छे से कि मेटल क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है किसकी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक। अब इसके बाद अगला पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं। अगला पॉइंट समझिए। अच्छा, मैं पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप घर पर जो है मैं जैसे समझाता जा रहा हूं, तो आप एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद अपने मन से उस आंसर को बनाइएगा, इस क्वेश्चन को बनाइएगा, तो आपको इजीली वो क्वेश्चन क्या होगा, दिमाग बैठ जाएगा। ठीक है। रटा नहीं मारना, अपने मन से उसको बनाइएगा। ठीक है। ये तो फर्स्ट पॉइंट। अब इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट डिस्क्राइब कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट है आपका, वो लिखा मैंने सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड से अंदर मजबूत होगा, तो मेटल में क्या होते हैं, मेटल के अंदर जो इसके पार्टिकल होते हैं, मेटल के अंदर पार्टिकल्स का यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटल के तरीके से, वो क्या होते हैं, बहुत फास्ट में। मेटल लिक्विड में हो जाते हैं, मेटल में क्या होते हैं, बहुत ही पास में होते हैं। अब जब ये पास में होते हैं तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, यानी कि जो पेयर बनते हैं बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होता है, हाई होता है। बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो हाई होता है, यानी मजबूती से दूसरे को पकड़ते रहते हैं। ठीक है। सीमेंट एकदम पकड़ के रहते हैं, मजबूत करोगे। ऐसे मेटल्स भी क्या करते हैं, अपने पार्टिकल्स को, अपने पार्टिकल के अंदर प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, एटम प्रेजेंट हो, जो भी हो, तो उनको क्या करती है, बॉन्डिंग के साथ अच्छे से बनाए रखती है। तो अब जब अगर बॉन्डिंग हाई हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग हाई हो जाएगी,
तो क्या होगी वो सॉलिड फॉर्म में बन जाएगी, काई बन जाएगी वो सॉलिड फॉर्म में। यानी मेटल जो होती है सॉलिड स्टेट में होती है, मैक्सिमम मेटल जो काइंड होती है सॉलिड स्टेट में होती है। एक आध मेटल होगी, जैसे मैं एक्सेप्शन बताता हूँ, वो आदमी के इसके एक्सेप्शन जैसे कौन है आपका, ऐसे कोई मेटल जो सॉलिड स्टेट में नहीं हो। हाँ, तो जैसे मरकरी हो गया आपका, पारा मरकरी, जिसको अपन Hg, इसको क्या बोला जाए हिंदी में, पारा। तो ये ऐसी मेटल है जो कौन से फॉर्म में होती है आपका, लिक्विड फॉर्म में। कौन सी, लिक्विड फॉर्म में ये मेटल होती है। कहाँ पर होती है, सोचिए कहाँ होती है। आपको मान लो कोई फीवर वगैरह हो जाए तो आपने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर, जो अपन थर्मामीटर देखते हैं ना, ये आपका थर्मामीटर देखा होगा आपने सभी ने, इसके अंदर देखा आपने, इसमें रीडिंग बनी होती है, इसमें लिक्विड होता है। तो डॉक्टर जो है देखता है आपका, तो लिक्विड जो होता है आपका कौन सा होता है, वो मर्क्यूरी होता है, जिससे आपका टेम्परेचर का बॉडी का चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी मेटल की अगर पूछते वालों की एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कौन सा होगा जो सॉलिड स्टेट में नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, वो मर्क्यूरी होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ सॉलिड स्टेट, ये क्लियर होगा। यानी मेटल जो होती है ऑलवेज लाई इन सॉलिड स्टेट। ठीक, फिर एक्सेप्शन लिखना जरूर चाहिए, वो क्या होगा, मर्क्यूरी। चलिए थर्ड जो पॉइंट है वो देखते हैं अपन। थर्ड पॉइंट क्या आपका, थर्ड पॉइंट है आपका डक्टिलिटी। क्या है आपका, डक्टिलिटी। इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर देते हैं। डक्टिलिटी, अब ये डक्टिलिटी क्या होता है, तो देखो जैसे मान सपोज करो कि मेरे पास एक छोटी सी मेटल है, मेरे को पूरा ये मेटल का स्मॉलेस्ट स्मॉल पीस ऑफ मेटल। ठीक, अब मेरे मन में खुरापती आइडिया आया कि मैं इस मेटल को क्या करूं, हथौड़े से पीटूं। क्या करूं, हथौड़े से तो चलो नहीं पीटूंगी, क्या करता है, इसको खींचना शुरू करता हूँ। अब खींच तो नहीं पाऊंगा, तो क्या करूंगा, इसको गर्म कर दूंगा, हीट कर दूंगा, और एक पतले पतले क्या करूँगा, इसको वायर बनाना, क्या करूँगा, वायर बनाना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको अगर खींचोगे और अगर उसको पतले वायर में, अगर वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, टूटेगा नहीं। ये क्या होगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, भले धागे जैसे हो जाएगा, भले अपने बालों जैसे हो जाएगा, पर ये टूटेगा बिल्कुल नहीं। अपन देखते हैं ना बहुत सारे वायर इतने बारीक होते हैं, पतले, वो टूटते नहीं, वो क्या होते हैं, खिलते जाते हैं, खिलते जाते हैं। यानी मेटल की प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। जो क्या करता है, उसको आप कितना भी खींचो तो क्या हो जाएगा, डक्टाइल हो जाएगा। उसको खींचने को क्या बोलते हैं, डक्टाइल, और इसकी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोला जाता है। आगे बहुत क्लियर है। यानी मेटल के स्मॉल पीस को अगर आप खींचते जाओ वायर के पीस में, और वो कभी ब्रेक ना हो, कभी टूटे नहीं, तो स्मॉलेस्ट जो पीस बनेगा आपको वायर का, तो इसकी इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखते हैं, वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपका मेलेबिलिटी। पॉइंट 4 मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी क्या होता है तो वो समझिए। अब जैसे वापस फिर एक और पीस ले लिया अपने, ठीक, काहे का आपका मेटल का। अब क्या करें, उसमें एक हैमर लेके आया, क्या करें, ठीक, जैसा आपका जो होता है ना वो, पर वो लकड़ी का होता है और अपने तो लोहे का है, लकड़ी का तो टूट जाएगा मेटल से। तो जैसे इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, हैमर से ठोकेंगे, इसको पीटेंगे, तो अपन वाले इसको बीट किया, क्या किया, इसको पीटा अपने, रिटर्न करा अपने इसको बीटा, तो क्या होगा इससे, अब अगर आप पीटोगे उसको तो क्या होगा, पतली पतली चादर बन जाएगी। यानी क्या होगा, ये पतली सी ऐसी चादर बन जाएगी, अगर पीटते जाएंगे क्या होगा, पतली सी चादर बन जाएगी। ठीक है, तो किसी मेटल का एक फ्लैट सरफेस में बनना, ये एक पतली सी चादर बन जाना, उसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसकी मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका 5th पॉइंट है सोनोरिटी। क्या है, सोनोरिटी। आप अगर मंदिर में गए होंगे तो आपने मंदिर में कुछ घंटियां देखी होंगी जो बजती रहती है, बड़ी बजाती है। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर मान लो प्रहार करते हैं इसमें उस बेल के अंदर या बेल के अंदर, तो क्या बहुत जल्दी से उसकी आवाज़ में गूंजेगी। देखते हैं ना, आवाज़ सुनने लग जाती है। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को, जो आवाज़ को क्या कर रहा है, उसको लाउडनेस को बढ़ा रहा है या उसको गूंजने को बढ़ा रहा है, इसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। यानी मेटल क्या होती है, गूंजती है, आवाज़ करती है। ठीक है, अगर मान लो ये हमें तो व्हाइट बोर्ड है, प्लास्टिक बना हो तो ये इतना आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन मान लो अगर मैं सपोज करो कोई लोहे को बजा दूंगा, जैसे सत्तर नीचे दिखाई दे रहा होगा, पर अगर मैं बजाऊंगा जैसे आवाज़ आ रही होगी आपको, तो ये इसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोनोरिटी। ये प्रैक्टिकल बिल्कुल अच्छा था। अगला पॉइंट देखिए क्या है आपका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो वो भी समझिए। आप खुद बताइएगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, तो एक बार विचार कीजिए, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसपे, पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे
कोई भी सब्सटेंस क्या होता है मेल्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और अगर बॉयल हो जाएगा उबलना शुरू हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेटल के जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, आपने देखा था कि मेटल के अंदर जो मोलिकुलर फोर्स है, मोलिकुलर फोर्स जो है अभी बताया था मैंने कैसे डायग्राम बना कि मेटल में क्या होते हैं बहुत पास होते हैं तो इनका मोलिकुलर फोर्स क्या होता है काफी हाई होता है, इनका मोलिकुलर फोर्स क्या हो जाएगा काफी ज्यादा हो जाएगा। अब सपोज करो कि आप दोस्त, जैसे मैंने मान लिया अपनी क्लास 10 में से कोई भी दोस्त मान लिया, जैसे मान लो नाम नहीं लेता अच्छा नहीं था, कोई भी दो दोस्त है अपने, तो क्या कर लिया अपने उन दोनों दोस्त को मजबूत से बोले हाथ से बांध दिए और चिपका दिए, ठीक है। अब आपसे बोलो कि इनको अलग करो, तो अलग कर पाओगे? क्यों नहीं अलग कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने मजबूत से बांध रखा, जैसे रस्से से बांध दिया अपने दोनों को, उनके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा दिया अपने, अब उनको अलग ही कर पाओगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अलग करो कैसे भी करके अलग करना ही है, तो फिर अपने क्या लगाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, उनको अलग करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मेटल के अंदर क्या होते हैं, जो मोलिकुलर फोर्स है काफी हाई होता है उनके बीच में। अब अगर मुझे मोलिकुलर फोर्स को तोड़ना है, ब्रेक करना है, यानी उनको अगर मुझे मेल्ट करना है, बॉइलिंग करना है, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगी, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी का इनका जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ जाता है, क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है, हाई सुने। इसलिए इजीली जो है आप कभी भी मेटल को देखो, आप घर पे चूल्हा चलाने के लिए लकड़ी यूज करोगे तो वो मेटल नहीं, वो इजीली क्यों उसको बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। पर लोहा यूज कर लो, लोहे को गर्म कर दे जाओ तो सुबह हो जाए तो गर्म नहीं हो जाए। हाँ वो बात लगे कि एक वो लोहे गर्म करते हैं वो अलग टेक्निक से करते हैं, पर तो यानी कहना मतलब ये है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं काफी हाई होते हैं। तो क्लियर हो गया आपको? तो ये पांचों जो 6 पॉइंट जो है मैंने डिस्क्राइब करे, तो आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में इनको डिस्क्राइब जरूर कीजिएगा। आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है।